इसके लिए एप्लीकेबल कौन सा बिजनेस जीएसटी के लिए एलिजिबल होगा? कौन जीएसटी पोर्टल पे जाकर जीएसटी को अप्लाई कर सकता है? ये भी क्वेश्चन आता है। अभी के अभी तो छुट्टी रहेगी बैंक की, मंडे के दिन आप खुद बैंक जाओ, आप करके देखो R&D डियर, ये तो चाहता हूं मैं। बैंक जाओ, कोई बैंक जाओ, नेशनलाइज बैंक जाओ, गवर्नमेंट बैंक जाओ, नेशनलाइज बैंक जाओ और बोलो कि सर मेरा शॉप है या मेरी ऑफिस है, मुझे फर्म के नाम से अकाउंट, करंट अकाउंट खोलना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको? तो लोग क्या बोलेंगे पता है? आपके फर्म का पैन चाहिए, आपका लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस मीन्स कॉर्पोरेशन लाइसेंस, समथिंग एल्स, ओके, जो भी बिजनेस आप करते हो प्रूफ उसका, और साथ साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। हाँ, वो लोग जीएसटी पूछेंगे, जो कि रूल के हिसाब से रॉन्ग। हमें रूल पता नहीं होता है, हम गधे बन के आ जाते वापस। जीएसटी पूछ रहे, बैंक के अंदर अकाउंट नहीं खोलने आता बोलते, क्योंकि गवर्नमेंट के जीएसटी लॉ में मेंशन किया गया कि 20 लाख जिसका टर्नओवर होगा पर एनम, वो जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकता है। 20 लाख टर्नओवर, नॉट प्रॉफिट। हाँ, टर्नओवर। एग्जांपल के लिए मेरा एक शॉप है, मैंने कल कुछ माल खरीदा, 20 लाख का खरीदा, सीधा जीएसटी लागू हो गया मुझे, मैं जीएसटी अप्लाई करना, जीएसटी नंबर लेना चाहिए। अब छोटा मोटा मेरा पान शॉप है भाई, मेरा छोटा दुकान है, जनरल स्टोर है, मेरा 20 लाख का बिजनेस होता क्या? नहीं होता। मेरा बिजनेस मुश्किल से $2 डेली का होता, प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर बोल रहा हूँ, ठीक है, सेल्स टर्नओवर, लेना देना जो भी होता है टर्नओवर। उन लोगों के लिए जीएसटी की छूट है, अभी भी है, अभी भी है। अगर आपको कोई भी बैंक में या कहीं भी जीएसटी पूछता है तो वो क्लियरली बोला है मेरा 20 लाख टर्नओवर नहीं है सर, छोटा शॉप है मेरा, आपको ये बोल, समझ गए? ये लॉ की बात कर रहा हूँ, रूल क्या, आई थिंक यहाँ पे कहीं लिखा है मैंने, नहीं लिखा, ठीक है, ये रूल की बात हो। ओके, 20 लाख। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी के अंदर जो एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी जीएसटी, ये सब कुछ आता है। ये आने के बाद एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, सेल्स टैक्स खत्म हो गया, वैट खत्म हो गया, ऐसे 17 टैक्स खत्म हो गए। तो B2B को या B2C को, बिजनेस करने वालों को जीएसटी के अंदर कौन से कैटेगरीज दिए गए, कौन से स्कीम्स दिए गए? जैसे स्कीम, एक्चुअल स्कीम दिया गया, नंबर 1 लिखने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी है। नंबर 1 कंपोजिशन, दूसरा दिया गया रेगुलर, राइट? कंपोजिशन का मतलब क्या है, रेगुलर का मतलब क्या है? कंपोजिशन मीन्स व्हाट? जो लोग छोटा बिजनेस करते हैं, जो लोग छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे मतलब 20 लाख की, हाँ 20 लाख है तो अप्लाई कर सकता है। ओके, 20 लाख ज्यादा, और सपोज टू अंडरस्टैंड 22 लाख 50 लाख उसका टर्नओवर होता है, जीएसटी में तो आता है वो, बट वो चाहे तो उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो, नॉट फोर्स, वो चाहे तो अपने आप को एज अ कंपोजिशन डीलर रजिस्टर कर सकता है। अगर वो चाहे कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा रेगुलर में, तब भी रेगुलर जा सकता है, उसकी मर्जी है। आ समझ में? जब मैं एज अ डीलर, एज अ शॉप ओनर, वेंडर जीएसटी पोर्टल में जाऊंगा, जीएसटी रजिस्टर करने के लिए जाऊंगा, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं जाऊं कंपोजिशन में या मैं जाऊं रेगुलर में। कोई भी रहे, कोई भी रहे आपका, कोई भी रहे, एनी, ठीक है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। अब जब हम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, तो हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए एज अ वेंडर, ये भी जरूरी है। तो उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कंपोजिशन में क्या बेनिफिट्स हैं, रेगुलर में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मालूम होंगे तभी तो आप ज्वाइन कर सकते हो ना वहाँ पे, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे दोनों सेक्शन आपके सामने हैं, समझ लो इसको, ये क्या होता है। तो यहाँ पे रूल दिया गया, आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे रूल दिया गया कि अगर आपका टर्न ओवर, ओके, पर एनम 1.5 करोड़ सीआर है, तो आप कंपोजिशन में आ सकते हो। अगर वो क्रॉस कर रहा है तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। कितना? पर एनम, पर ईयर, दैट इज टर्नओवर, नॉट प्रॉफिट, ओके, इट इज पर ईयर। हाँ, अगर है
तो आप कंपोजिशन में आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि मेरा पर ईयर टर्नओवर कितना होता है। ओके, सबसे पहली बात हो गई, क्लियर है। यहाँ पे जीएसटी में कोई लिमिट नहीं, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रहे या 150 करोड़ रहे, नो इश्यू, रेगुलर की बात कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, दूसरा, नो इंटरस्टेट सेल्स अलाउड। मैंने कहा एक होता है इंट्रास्टेट, एक होता है इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या है, दिल्ली में बना दिल्ली में सेल हुआ, कर्नाटक में बना कर्नाटक में सेल हुआ, बीजापुर से बेंगलोर में सेल हुआ, बेंगलोर से बीजापुर में हुआ, दैट्स कॉल्ड इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट बना कर्नाटक में, सेल हुआ महाराष्ट्र में। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगा या दूसरे यूटी में सेल होगा, तो वहां पे यस जीएसटी नहीं लगेगा, सी नहीं लगेगा, आई जीएसटी लगेगा सीधे, राइट ना। तो सिमिलरली यहाँ पे आई जीएसटी वर्ड ही नहीं आएगा आपके लिए। यहाँ पे बस आप काम किसमें करोगे, एस जीएसटी, सी जीएसटी, यूटी जीएसटी, अगर यूटी में हो तो, इसलिए मैं यूटी नहीं बोल रहा हूँ, एस जीएसटी, सी जीएसटी आप समझ लो। बस स्टेट जीएसटी निकाल के अगर यूटी है वो तो यूटी लेना है आपको, बस यही डिफरेंस है। ओके, तो ये वाली चीज हो गई। दूसरा, अगर आप रेगुलर में आते हो तो आप दोनों जगह पे सेल कर सकते हो, यू कैन सेल इन योर स्टेट और ऑल्सो आउट ऑफ स्टेट, अदर स्टेट, आप कहीं भी सेल कर सकते हो। यानी कि इन शॉर्ट आप आईजीएसटी को यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया गया रेगुलर के लिए सिर्फ। यानी कि अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूं और मैं बोलूंगा कि सर मेरा माल जाता है कहाँ, महाराष्ट्र, मैं हंसूंगा फिर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कंपोजिशन में आप कहीं और सेल्स नहीं कर सकते, आपको विद इन द स्टेट सेल करना होगा, राइट। आप परचेज कर सकते हो बट सेल्स नहीं कर सकते, परचेज कर सकते हो बट सेल्स नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आ गई यहाँ पे। दूसरा, लोअर रेट, टैक्स के लोअर रेट्स हैं, टैक्स के लिए लोअर रेट दिए गए हैं, जैसे कि 1%, 2%, 5%, 6% लास्ट, इसे क्रॉस नहीं किया। मैक्सिमम केस में हम लोग 2% भी इस्तेमाल, 1% मैक्सिमम केस में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं फिलहाल। कैसे, यहाँ पे अलग दिया गया है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ। हम लोग जो यूज करते हैं कॉमनली वो है 1% और वो है 6%, जो कॉमन यूज होता है। यहाँ पे बोल दूं, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग, यानी कि कुछ खरीदते फरोख्त सेल करना, प्रोडक्ट्स का परचेज एंड सेल्स करते हो आप, ट्रेडिंग करते हो, 1% टैक्स लगेगा आपको। इफ यू आर अ कंपोजिशन डीलर, कुछ सर्विस देते हो आप, सर्विस, उस केस में टैक्स लगेगा यहाँ पे 6%, दैट्स कॉल्ड सर्विसेज। होटल्स में जाते हो 5%, होटल्स। वैसे ही ऐसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए भी टैक्स 3%, नॉट 3%, 2%, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये टैक्स दिया गया। अगर आप गूगल भी कर लोगे स्लैब मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं, ये स्लैब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग सेल परचेज होता है हमारे पास, वो सबसे 1% हम कहते हैं, ठीक है। 1% टैक्स या जो भी टैक्स है एज अ कंपोजिशन डीलर आपको पे करना होगा। किसको, किसको भाई, किसको पे करना है ये, एज एस जीएसटी, वेरी गुड, एज अ सी जीएसटी, ये आपको पे करना। अब यहाँ पे रेगुलर में आओगे तो क्या होगा, रेगुलर के केस में आपको 18%, 12% जो भी टैक्स है जो जीएसटी लॉ में आता है वो पे करना है, एस जीएसटी, सी जीएसटी वो पे करना है आपको। 1%, 5, 3 छूट नहीं है इसे, ठीक है। आपको जो टैक्स है वो आपको पे करना है। अब यहाँ पे क्या किया पता है, यहाँ पे टैक्सेस को स्लैब बनाया गया, बहुत ही अच्छे से स्लैब बनाया हुआ है। जो एसेंशियल गुड्स हैं, खाना, ये सब, इस पे टैक्स कम। ऐसे गुड्स जो बहुत जरूरत है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, नो टैक्स, जीरो, नील रेटेड। जो ऐसे चंद थोड़े आएंगे प्रोडक्ट्स, 5%। एसेंशियल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड मेडिसिन, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल पर्पस, ओके। उस केस में क्या किया, ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन, कैब्स, टैक्सीज और अदर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। ऐसे केस में क्या किया गया, वहां पे थोड़ा सा बढ़ा गया 12%। थोड़ा और स्टैंडर्ड जाएंगे, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो जरूरत है इंसान को जीने के लिए उस पर टैक्स कम, जो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी इंसान ले रहा है, जैसे मोबाइल फोन, मरते क्या मोबाइल फोन ले रहा, तो आजकल मर रहे लोग, पता है। टीवी,
समझ में आ रहा है? इस पे टैक्स क्या है? 18%। आ रहा समझ में? 18%। जरूरी नहीं है आप ले रहे हो, यानी कि पैसे वाले आप लोग, आप ले रहे हो, टैक्स दो। अब उससे बढ़ा जाएंगे लग्जरी आइटम्स, एसी। आ रहा समझ में? होटल जाके स्टे कर रहे हो, कौन सा? 5 स्टार ताज। क्यों भाई, दूसरे भी होटल्स हैं सस्ते में, वहां नहीं, आपको ताज जाना है, मतलब पैसा बहुत है आपके पास। समझ में आ रहा है? तो 28% टैक्स दो आप लोग। आया समझ में? तो टैक्स स्लैब ऐसे बनाया गया, रेगुलर में ये होगा, ठीक है, अगर रेगुलर में जाओगे तो। अब यहाँ पे क्या है? 5%, मैक्स मैक्स 6%, खत्म। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे, ये सपोज रेगुलर है, सपोज टू अंडरस्टैंड, मैंने लिखा हुआ इसके बारे में पहले आपको, राइट? ये कंपोजिशन है। तो ये जो 1% पे करेगा, 6% पे करेगा, 5% पे करेगा, ये क्या करेगा? ये अपने टर्नओवर पे पे करेगा। लास्ट में बोला ना आपको मैं, सपोज मेरा टर्नओवर सपोज 1 लाख रुपए का हुआ, तो 1 लाख पे 1% टैक्स कितना होता है? उसका आधा आधा SGST CGST में पे कर दूंगा, राइट ना? ये जो मैं पे करूंगा, ये अपनी जेब से पे करूंगा। अपनी जेब से मतलब मेरा शॉप है, मैं मेरे जेब से वो अमाउंट डालूंगा, राइट? अब यहाँ पे अगर आते हो रेगुलर के अंदर, आपको 18% चार्ज करना होगा, 5% चार्ज करना होगा, राइट? 12% चार्ज करना होगा, 28 चार्ज करना होगा, जो भी है ये आपको चार्ज कर सकते हैं आप। तो जो भी आप चार्ज करोगे वो अपनी जेब से नहीं, वो क्या करोगे आप? प्रॉफिट नहीं, कस्टमर से चार्ज करोगे। कस्टमर चार्ज करेगा, कस्टमर पे करेगा ना आपको। इसीलिए बीच में रूल आया, मैं लास्ट टाइम बोला हूं इसके बारे में, बीच में रूल आया, आई थिंक मे बी 6 मंथ हो गया, मैक्स से मैक्स 6 मंथ हो गया, रूल आया कि जो भी आप जिस तरह के डीलर हो, आपको बोर्ड के ऊपर, आपके जो मेन बोर्ड है आपका, उस बोर्ड पे आपको मेंशन करना होगा, कंपोजिशन डीलर, दिस माय GSTN नंबर। आप देख लो मार्केट में जाकर, मैक्सिमम लोग हैं अभी जो बाहर, आपको डिस्प्ले, कस्टमर को डिस्प्ले होना चाहिए GSTN नंबर, ऐसे लगाए हैं पेस्ट करके, GST नंबर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि रूल है वो। रूल में साथ में ये भी है कि आप डीलर कौन से वो भी लिखना वहां पे। क्यों ऐसा? सपोज आई एम अ कंज्यूमर, आई थिंक यू नो कंज्यूमर, कस्टमर, नॉट B2B, B2C, कंज्यूमर हूं मैं। अब जैसे मैं एग्जांपल समझने के लिए दे रहा हूँ, कोई पर्सन है जिसको जो रेगुलर में आता है, कोई पर्सन है जो कंपोजिशन में आता है, प्रोडक्ट दोनों के पास सेम, यहाँ भी फोन, यहाँ भी फोन, यहाँ भी फोन का रेट 10, यहाँ भी फोन का रेट 10, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है सामने वाला? टैक्स आपको 18% लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं 5% होगा। यहाँ पे कस्टमर को आप चार्ज नहीं कर सकते टैक्स, तो वहां पे बोल रहा है टैक्स कुछ नहीं है सर, मेरे पास 10 में है, 10 में लेके जाओ आप, तो मैं कहाँ पे लूंगा? कंपोजिशन में लूंगा, रेगुलर नहीं लूंगा क्योंकि महंगा पड़ेगा ना मुझे, राइट? लेकिन यहाँ पे लॉस किसको हो रहा है? कंपोजिशन को हो रहा है, यानी कि उनको अपने जेब से पे करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे कस्टमर चार्ज कर रहा है। देखो यहाँ पे डबल का ये हो रहा है, स्टैंडर्ड हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? जब ये मोबाइल बेच रहा है तो कहीं से लाया ना, या खुद बनाया? कहीं से लाया, वहां पे करके लाया 18%, यहाँ खुद पे कर रहा 5%, ये ट्रेडिंग की बात हो रही है 1%, मतलब टोटल 19% टैक्स दिया उसने। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 18% की बात करें मोबाइल फोन की, तो ये चार्ज किसको कर रहा है? कस्टमर को कर रहा है। लेकिन जब ये लाया था तो ये भी 18% दे के लाया था, समझ में आ गया? ये दे के लाया था, और ये भी कस्टमर से लिया इसने, तो ये भी पैसा, ये भी पैसा, डबल पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। ये क्लियर हो गया ना? ये समझ लो इन शॉर्ट कि यहाँ पर आपके टर्नओवर के ऊपर आपके जेब से जाएगा, प्रोडक्ट पे नहीं जाएगा। मैं समझने का एग्जांपल दिया आपको मोबाइल का, ऐसे कितना आपका सेल्स हुआ, टर्नओवर हुआ, उसके बेसिस पे टैक्स लगेगा। आप ट्रेडिंग बिजनेस से बिलोंग करते हैं 1%, आपका बिजनेस सर्विस है तो वहां पे 6%, मैन्युफैक्चरिंग है 2%, इस तरह से अलग अलग टैक्स रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है समझने वाली बात? ये आपके जेब से जाएगा, ये आप कस्टमर को चार्ज करो, ये समझो पहले, ठीक है? तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इनपुट, सॉरी, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट।
अब ये क्या चीज है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, जब कभी हम परचेज करते हैं, ओके, तो हम कहते हैं इनपुट, ये याद रखो। जब कभी हम कुछ सेल्स करते हैं तो हम कहते हैं आउटपुट, ये आपको याद रखना। एग्जाम्पल के लिए सपोज टू अंडरस्टैंड, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ठीक है, ये दो कंपनीज है हमारे। इस कंपनी ने इसको अगर सेल किया तो सेल्स यहाँ पे हुआ ना, राइट, तो सेल किया इसने, तो जब सेल करेगा तो वापस में क्या लेगा, टैक्स को लेगा, राइट, बेचेगा प्रोडक्ट को और टैक्स को लेगा, तो ये क्या करेगा, ये कंपनी फाइल करेगा आउटपुट टैक्स। आ रहा है समझ में, ये क्या फाइल करेगा, आउटपुट टैक्स करेगा। और ये क्या फाइल करेगा, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको, अच्छा समझा रहा हूँ, राइट, इनपुट टैक्स फाइल करेगा, राइट। तो ये इनपुट टैक्स के अंदर हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाते वक्त हम कैसे, हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं इनपुट CGST, हम लोग करते हैं ऐसे, वैसे ही इनपुट SGST, आउटपुट भी ऐसे ही, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कहते हैं, लेकिन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इनपुट का मतलब समझ में आ गया, राइट ना। तो और एक वर्ड आता है ITC, सॉरी ITC वर्ड आता है, क्या आता है, ITC। ITC मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या होता है, हाँ, ये आपको समझना है, ओके। तो ITC इज नथिंग बट क्लेमिंग योर टैक्स। If you are a regular, if you are a registered under regular dealer, only you can claim your tax, otherwise no, right। तो उसको हम क्या कहते हैं, ITC कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इसका फॉर्मूला क्या करोगे आप, आउटपुट टैक्स, सॉरी इट इज फर्स्ट इनपुट, ओके, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, दैट इज कॉल्ड ITC। समझ गए। एग्जाम्पल के लिए टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा ए कंपनी बी कंपनी, ओके, सपोज मेरी कंपनी ए है, सपोज टू अंडरस्टैंड ये बी कंपनी है, मैं बी कंपनी से कुछ परचेज किया, ओके, परचेज होती ही क्या हुआ, मैंने इसको एक पेमेंट की 100 रुपए की, जो कि मेरा कॉस्टिंग है, यानी कि प्रोडक्ट का वैल्यू है, उस पर टैक्स पे किया 18%, यानी कि 18 रुपए, राइट, कुल मिलाकर पे किया 118 रुपए, इसको मैंने पे किया, राइट, समझ गया ना। मैं भी करता हूँ बिजनेस, ये भी करता है बिजनेस, ये भी है रेगुलर में, ये भी है रेगुलर में, राइट। तो मैंने परचेज करते वक्त 18 रुपए एज ए टैक्स उसको पे किया, क्लियर है। अब मैं इसको बेचूंगा, मैं किसको बेच रहा हूँ, मैं सी को बेच रहा हूँ, ये सी मेरा कस्टमर है, ये मेरे पास परचेज कर रहा है, ओके, तो मैं इसके पास से कलेक्ट करूंगा टैक्स, आ रहा है समझ में, 18% मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे 18% इनपुट का मतलब जो मैंने दिया, ठीक है, वो कितना, 18 रुपए, राइट। और यहाँ पे 18 रुपए मैंने कलेक्ट किए, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इसको पे कर दो आप, आपने जो कलेक्ट किया मेरे नाम से पैसा, राइट ना, एज अ GST आपने कलेक्ट किया सामने कस्टमर से, वो पे करो बोलेगा, कौन बोलेगा, गवर्नमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैंने तो पे किया ना सर, दो दो बार पे करूँ क्या, राइट। तो वो बोलेगा ठीक है, तुमने जो पे किया उसको क्लेम कर लो आप, राइट। तो जब मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा, इन शॉर्ट मैं 100 में परचेज किया, 100 में बेचूंगा क्या, मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, मैंने परचेज किया 100 रुपए में, टैक्स कितना, 18 रुपए हुआ, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 18 रुपए, टैक्स की बात कर रहा हूँ। बेचा मैंने 200 रुपए में, टैक्स कितना हुआ, 18% हिसाब से कितना होता है, 36 रुपए हुआ, 36। तो मेरा आउटपुट कितना हुआ, समझ रहे हो, 36। तो इसीलिए कहा गया इनपुट माइनस आउटपुट, राइट ना। तो इस कितना अमाउंट होगा, एक्चुअली आउटपुट पहले होना चाहिए, दैट्स प्रॉपर था, पहले बड़ा नंबर पहले आएगा, आउटपुट माइनस इनपुट, दैट्स कॉल्ड ITC, मैंने पहले सही लिखा था, ओके। तो ये यहाँ पे रहेगा एक्चुअल, तो जो भी आपका आउटपुट रहेगा उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे इनपुट से। तो 36 माइनस कितना बचा, 18 बचा, तो गवर्नमेंट बोलेगी 18 पे करो, चलो तुम्हारे पास समझ मिलेगा ना वापस, आया समझ में, क्या बाउंस हो गया। तो मैंने यहाँ पे 18